कुरान मजीद में इरशाद है, और तुम्हारे रब का कतई फैसला है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ नेक सुलूक करते रहो। अगर तुम्हारे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे पे पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहो और ना उन्हें झिड़को, और उनसे अदब से बात करो और उनके सामने शफकूत से आजिज़ी के साथ झुके रहो और कहो कि ए मेरे रब, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला है इसी तरह तू भी उन पर रहम फरमा। प्यारे दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारे चैनल पे माँ बाप भगवान अल्लाह की कसम देने वालों को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं कसमें नहीं दूंगा। देखते हैं हमारी मेहनत का बदला कौन देता है। सब्सक्राइब और लाइक करके अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाने के बाद वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। इससे मालूम होता है कि माँ बाप की खिदमत बहुत जरूरी है। वालिदैन के साथ भलाई के यह माना है कि कोई बात न कहे और कोई ऐसा काम न करे जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे, और अपने बदन और माल से उनकी खिदमत में कोई कसर न रखे। जब उन्हें जरूरत हो उनके पास हाजिर रहे। अगर माँ बाप अपनी खिदमत के लिए नफल इबादत नमाज छोड़ने का हुक्म दें तो छोड़ दे। उनकी खिदमत नफल से बढ़कर है। जो काम वाजिब है वो वालिदैन के हुक्म से छोड़ नहीं सकते। माँ बाप के साथ एहसान के तरीके जो हदीसों से साबित हैं ये हैं कि दिल की गहराइयों से उनसे मोहब्बत रखे, बोल चाल उठने बैठने में अदब का ख्याल रखे, उनकी शान में आदर के ताजीम के लफ्ज कहे, उनको राजी करने की कोशिश करता रहे, अपने अच्छे माल को उनसे न बचाए, उनके मरने के बाद उनकी वसीयतों को पूरा करे, उनके लिए फातिहा सदकात तिलावते कुरान से ईसाले सवाब करे, अल्लाह ताला से उनकी मगफिरत की दुआ करे, हफ्तवार उनकी कब्र की जियारत करे। फतहुल अजीज, माँ बाप के साथ भलाई करने में यह भी दाखिल है कि अगर वो गुनाहों के आदी हो या किसी बदमजहबी में गिरफ्तार हो तो उनको नरमी के साथ अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहे। हादीस शरीफ, अल्लाह ताला अपनी मंशा से तमाम गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है, मगर वालदैन की नाफरमानी और ईजा रसानी करने वाले को इसी दुनिया में मरने से पहले सजा भुगतनी पड़ती है। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि गुनाहों की सजा मरने के बाद आखिरत में मिलेगी, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाने वाले को सजा इसी दुनिया में मिलती है और उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक बदला ना मिल जाए। हजरत शाह अब्दुल गनी फूलपुरी ने अपने मलफूजात में हदीस बयान फरमाकर एक वाक़ये का जिक्र किया है कि एक शख्स ने अपने बाप के गले में रस्सी बांधी और उसको घसीटता हुआ बांस के खेत के पास ले गया जो सामने 10-20 गज के फासले पर थे। वहां पहुंचकर बाप ने बेटे से कहा, बेटा अब इससे आगे मत खींचना वरना तू जालिम हो जाएगा। बेटा ताज्जुब से बोला, मैंने जो ये 20 गज तक आपको खींचा है तो क्या अभी तक मैं जालिम नहीं हुआ हूं? बाप ने कहा, हाँ तू अभी तक जालिम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी अपने बाबा यानी तेरे दादा को इसी तरह गर्दन में रस्सी बांधकर यहीं तक खींचा था, लिहाजा अब तक तो मुझे अपने अमल का बदला मिला। अब इस जगह से अगर तू आगे बढ़ेगा तो जालिम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को बराए मेहरबानी दबा के हमारा हौसला बढ़ाएं। शुक्रिया।